श्री राधे राधे। एस्ट्रो विद ललित में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सूर्य ग्रह के बारे में। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो उसके लक्षण क्या है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आप उसको मजबूत कैसे बना सकते हैं, उसको बलशाली कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य के अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिले। तो आइए बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह सिंह राशि का स्वामी है और ये मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। लेकिन काफी लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि मेष राशि कौन सी होती है और तुला राशि कौन सी होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर जो 12 हाउसेस बने होते हैं, जिन्हें हम घर भी कहते हैं, भाव कहते हैं, खाने कहते हैं, अगर उनमें से किसी भी एक हाउस में अगर 1 नंबर लिखा है और साथ ही साथ वहां पर सूर्य लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य उच्च का है। और अगर किसी भी एक हाउस में 7 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य नीच में है। और जन्म कुंडली में किसी भी हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है और वहां पर सूर्य लिखा है तो इसका मतलब है कि सूर्य अपनी खुद की राशि में है। खुद की राशि का मतलब होता है कि सूर्य अपने घर में है। तो जहां 1 नंबर लिखा है, जहां 5 नंबर लिखा है, वहां पर सूर्य अगर लिखा है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर 7 नंबर लिखा है तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर सूर्य किसी भी व्यक्ति का अच्छा नहीं होता तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाती है तो बहुत ही लो लेवल की नौकरी मिलती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी वो नौकरी किसी ना किसी वजह से छूट जाती है, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह माना गया है। जिसका ये ग्रह पावरफुल है वो अधिकतर सरकारी नौकरी में आपको एक अच्छे पद पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति की हड्डियों में दर्द रहता है, उसकी आंखों में दर्द रहता है, उसे हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, उसके अपने पिता से नहीं बनती, और अगर वो पिता का कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य में उसको सफलता नहीं मिलती। सरकारी प्रशासन में अगर उसका कोई भी काम होता है पहले या तो वो होगा ही नहीं, और अगर वो हुआ तो बहुत ही मुश्किलों से होगा, और होने के बाद भी कई बार वो काम खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार की समस्याएं सूर्य कमजोर होने की वजह से आ सकती है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का सूर्य अच्छा हो तो उसके मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, आप उन उपायों को करो। जैसे कि आप सूर्य को डेली जल दे सकते हैं, तांबे के लोटे में लाल रोली और साबुत चावल मिलाकर। दूसरा उपाय ये है कि आप रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ रविवार वाले दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप गेहूं और गुड़ दान दे सकते हैं, या फिर आप ये दोनों चीजें गाय को भी खिला सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने बड़ों का मान कीजिए, सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों के पैर छूइए, और साथ ही साथ अपने पिता की चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो उनका कोई वाहन हो, या उनकी कोई भी ऐसी चीज जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप अपने पास रखिए। आप रुमाल भी ले सकते हैं उनका, मतलब कि कोई भी चीज। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका सूर्य अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, और आपका मान सम्मान यश कीर्ति ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। और साथ ही साथ आप सूर्य का रतन माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।